दिल्ली छावनी दिल्ली कैंटोनमेंट से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध रियल हॉरर स्टोरी एक लोककथा अर्बन लेजेंड है। आज तक इसके सच होने का कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये कहानी वर्षों से लोगों के बीच मशहूर है। दिल्ली छावनी की मशहूर कहानी। कहा जाता है कि कई साल पहले आधी रात के समय दिल्ली छावनी की सुनसान सड़क पर सफेद साड़ी पहने एक महिला राहगीरों से लिफ्ट मांगती थी। जो लोग उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते, उनके अनुसार वह महिला कुछ दूर तक गाड़ी के साथ साथ दौड़ती हुई दिखाई देती। वहीं कुछ लोगों का दावा था कि अगर कोई गाड़ी रोकता तो वह अचानक गायब हो जाती। इसी वजह से यह कहानी धीरे धीरे पूरे दिल्ली एनसीआर में फैल गई। क्या यह सच है? आज तक किसी पुलिस जांच या वैज्ञानिक जांच में भूत प्रेत होने का प्रमाण नहीं मिला है। कई शोधकर्ताओं और स्थानीय लोगों का मानना है कि यह एक अफवाह या लोककथा हो सकती है, जो समय के साथ और डरावनी बनती गई। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि संभवतः ये कहानी किसी वास्तविक महिला या पुराने हादसे से जुड़ी अफवाह से शुरू हुई थी। दिल्ली छावनी की सबसे डरावनी रात। भाग 1। आधी रात की सफेद परछाई। दिल्ली छावनी की सड़कें रात के 2 बजे लगभग सुनसान थीं। हल्की बारिश के बीच टैक्सी ड्राइवर रोहित एयरपोर्ट से लौट रहा था। तभी उसकी हेडलाइट में एक सफेद कपड़े पहने महिला दिखाई दी। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। रोहित ने सोचा कि इतनी रात को किसी की मदद कर देना चाहिए। जैसे ही महिला पीछे की सीट पर बैठी, टैक्सी के अंदर अचानक बर्फ जैसी ठंड फैल गई। रियर व्यू मिरर में उसने देखा कि महिला का चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। डरकर रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। उसी पल टैक्सी का इंजन बंद हो गया। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। तभी खिड़की पर किसी ने धीरे धीरे 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। रोहित ने बाहर देखा। वही महिला अब खिड़की के बिल्कुल पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। जारी रहेगा। भाग 2। बंद बैरक का रहस्य। रोहित किसी तरह टैक्सी स्टॉप करके भाग निकला। अगले दिन उसने उस जगह के बारे में पूछताछ की। एक बूढ़े चौकीदार ने बताया कि पास में एक पुरानी बंद बैरक है, जिसे वर्षों पहले हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। रोहित डरते हुए वहां पहुंचा। जैसे ही उसने टूटा हुआ दरवाजा खोला, अंदर धूल से भरे कमरे में दीवार पर लिखा था, जो अंदर आया वह कभी वापस नहीं गया। अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज आई, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। तभी एक लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जारी रहेगा। भाग 3। अंधेरे का सैनिक। बैरक के अंदर रोहित को पुराने सैनिकों की तस्वीरें मिली। एक तस्वीर में एक सैनिक का चेहरा पूरी तरह खरोचा हुआ था। जैसे ही उसने तस्वीर को हाथ लगाया, कमरे की सारी लाइटें अपने आप जल उठीं। अंधेरे कोने से एक लंबा साया बाहर निकला। उसकी वर्दी फटी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं। वह धीमी आवाज में बोला, अब तुमने मुझे देख लिया है। और वह रोहित की ओर बढ़ने लगा। जारी रहेगा। भाग 4। जमीन के नीचे का दरवाजा। भागते भागते रोहित बैरक के नीचे बने एक पुराने तहखाने में पहुंच गया। वहां दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान बने थे। बीच में एक जंग लगा लोहे का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, इसे कभी मत खोलना। उसी समय पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से घना काला धुआं निकला, और उसके साथ सैकड़ों फुसफुसाती आवाजें। रोहित को लगा जैसे कोई उसे अंधेरे में खींच रहा हो। जारी रहेगा। भाग 5। आखिरी गवाह। सुबह सेना की गश्ती टीम को सड़क किनारे रोहित की टैक्सी मिली। दरवाजे खुले थे, इंजन अभी भी चल रहा था, लेकिन रोहित कहीं नहीं था। बैरक की तलाशी ली गई, मगर अंदर किसी के होने का कोई निशान नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक नए चौकीदार ने दावा किया कि उसने रात के 2 बजे उसी सड़क पर एक आदमी को लिफ्ट मांगते देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सफेद पड़ चुका था, और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। जैसे ही एक कार उसके पास रुकी, वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। अगली सुबह वह कार सुनसान सड़क पर खाली मिली। लोग कहते हैं कि अब दिल्ली छावनी की उस सड़क पर सिर्फ एक नहीं, 2 परछाइयां भटकती हैं, एक सफेद साड़ी वाली महिला और एक टैक्सी ड्राइवर, जो कभी घर वापस नहीं पहुंचा। समाप्त।